दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अवध पब्लिक टाइम्स से इबादुल्ला खान आपको समाज की और जो भी चीज़ें समाज में जो भी दिक्कतें हैं, लोगों को जो भी दिक्कतें हैं, उसका हम आपके सामने पेश करते रहते हैं, प्रोग्राम बनाते रहते हैं। ऐसी एक कवरेज के लिए हैं हम आज आए हैं आरटीआई भवन। यहाँ पे मेरे देंगे सूचना आयोग भवन है, ये उत्तर प्रदेश लखनऊ की राजधानी में, लखनऊ में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। और इसी में हमारे प्रदेश के, अम्बल के, हम कह सकते हैं प्रदेश की और शहर की हमारी जानी मानी हस्ती हैं तनवीर अहमद सिद्दीकी साहब, जो कि यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। और उनसे जानते हैं कि क्या वजह है कि जिस वजह से उनको ऐसी शख्सियत को भी धरने पे बैठना पड़ा, वो भी सूचना आयोग के सामने। आइए हम बात करवाते हैं आपकी तनवीर अहमद सिद्दीकी साहब से। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या वजह है कि आप यहाँ पर आयोग के सामने ही धरने पे बैठे हैं, गेट पे? बिल्कुल, क्या रीजन है, वजह जान सकता हूँ मैं? जनता की मांग पे 2005 में भारत सरकार कांग्रेस की थी, तो एक आरटीआई एक्ट 2005 बनाया था, जो आम नागरिक का एक हथियार कह लिए, औजार कह लिए, और भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए। तो उसी के क्रम में यहाँ सूचना आयोग बनाया गया। जो सूचना आयोग ने यहाँ पे एक तो 19 जनवरी को यहाँ के रजिस्ट्रार संदीप गुप्ता ने कोई बिना आदेश के एक ये जारी कर दिया कि ऑफलाइन शिकायतें नहीं ली जाएगी। 19 जनवरी सर? हाँ, 2024 से 2024 से। उसके लिए हमने काफी लिखा पढ़ी की, तो इन्होंने मुख्य सूचना आयोग से 11 जुलाई को एक आदेश करा दिया 15/4 में कि ऑफलाइन नहीं ली जाएगी। और उसी पे मैं लिखता रहा कि मैं 22 अगस्त से धरना दूंगा अगर आप हमारी मांगे नहीं मांगते हैं। जब मांगे नहीं मांगी तो 22 अगस्त को मैंने धरना शुरू किया। लेकिन यहाँ पे जनता अभी भारत देश में इतनी शिक्षित नहीं है। यहाँ पे इंटरनेट अभी सही चल नहीं रहा है, वाईफाई सही चलता नहीं, नेटवर्क रहता नहीं है, वेबसाइट बराबर डाउन रहती है। तो ऑफलाइन कैसे हो सकता है, जबकि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट और उत्तर प्रदेश और भारत सरकार सभी कार्यालयों में ऑफलाइन ली जा रही है। लेकिन सूचना आयोग में भ्रष्टाचार उजागर ना हो, उत्तर प्रदेश सरकार का आरटीआई ज़्यादा यूज ना हो, आरटीआई आवेदन का उत्पीड़न हो, इसलिए इन्होंने ऑफलाइन सुविधा बंद कर दी, सिर्फ ऑनलाइन। और ऑनलाइन सिर्फ आरटीआई मांगने वालों पर लागू किया है। सूचना आयोग में सुनवाई ऑनलाइन हो नहीं रही है, एक दूसरे पटल पे ऑनलाइन कोई कागज जा नहीं रहा है, टीवी लगा हुआ है ऑनलाइन सुनवाई के लिए दिखने के लिए, लेकिन ये एक लिस्ट निकाल के बाहर लगा देते हैं। तो अपने वहाँ या कोई चीज़ ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सूचना आवेदक के लिए सारी चीज कर दी है। जन सूचना अधिकारी सब कुछ ऑफलाइन दे रहा है, हर प्रक्रिया सूचना आयोग में ऑफलाइन हो रही है, लेकिन एक आरटीआई आवेदक के लिए सिर्फ ऑनलाइन की ही सुविधा कर दी, ऑफलाइन बंद कर दिया है। जबकि जन सूचना अधिकारी सूचना आयोग में टोटल ऑफलाइन काम हो रहा है। तो उसी को मांग को लेकर हम 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाती हम धरना देंगे। अगर धरने से भी कुछ नहीं होगा तो अनशन पे बैठेंगे, अनशन से भी कुछ नहीं होगा तो हम सरकार का और सूचना आयुक्तों का पुतला जलाएंगे। तो आपसे अभी तक किसी अधिकारी ने संपर्क करने की कोशिश करी है कि यहाँ पर के क्या, क्यों आप धरने बैठे हैं, क्या है ये आपकी मांग होते, कोई ज्ञापन आपसे लिया आके? एलआईयू वाले आए थे, एसीपी साहब हमारे विविधि खंड के आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था। 22 अगस्त को ज्ञापन ले गए थे, लेकिन 23 अगस्त को लेने नहीं आए। उन्होंने आश्वासन दिया था मुख्य सूचना आयुक्त से बात करेंगे, आपकी मांग उनके बाद रखेंगे, आपकी मीटिंग कराएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से उनकी बात हुई होगी, मुख्य सूचना आयुक्त ने मना कर दिया, इसीलिए वो आगे काम नहीं बढ़ पाया। और मुख्य सूचना आयुक्त और बाकी जितने 11 सूचना आयुक्त हैं, टाइम है 10 बजे से यहाँ आने का, कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 3 बजे चला जा रहा है, कोई 2 बजे चला जा रहा है। तो यहाँ पे सुनवाई भी सही से नहीं हो रही है, आरटीआई को सूचना नहीं मिल रही, तारीख पे तारीख मिल रही है। तो इसी विरोध में हम लोग धरने पे बैठे हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाती तब तक हम लोग धरना देते रहेंगे। तो आप इंडिविजुअल खुद ही अकेले हैं या पूरे संगठन या आपके जितने भी साथी हैं सब लोग बैठ रहे हैं धरने पे? कोई संगठन नहीं, जो पीड़ित लोग हैं वो आ रहे हैं। धरना मैं अकेले दे रहा हूँ, लेकिन इसमें सपोर्ट सारे आरटीआई कार्यकर्ता का मिल रहा है। जो भी आयोग से पीड़ित है वो अपनी बात कह रहे हैं, अपनी यहाँ पे हमारे ज्ञापन पे साइन कर रहे हैं। यहाँ पे जो मीडिया आ रहे हैं उनको बाइट दे रहे हैं, अपनी पीड़ा सुना रहे हैं। तो पीड़ित तो सभी हैं, लेकिन शुरुआत मैंने की है और शुरुआत में धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। दोस्तों की जैसे आप देख सकते हैं, जो तनवीर अहमद सिद्दीकी साहब ने जो इल्ज़ाम लगाए या जो बातें बताई, तो उससे तो अभी जो पहली नज़र में यही दिख रहा है कि सूचना का जो अधिकार है उसको एक तरह से हल्के हल्के ख़त्म किया जा रहा है पूरी तरह से। और अगर सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, ये आप भी जानते हैं कि हमारे देश में तकरीबन 70% लोग जो हैं वो अनपढ़ हैं, वो भी किसी ना किसी, हर जगह नेट नहीं है, गांव खेड़े में नेट नहीं है। तो ये तो एक तरह से पूरा एक तोगलकी फरमान हो गया एक तरह से, गैर कानूनी
कि कोई चीज किसी को समझ नहीं रहे हैं और अपना एक संविधान ने हमें अधिकार दिया है। अब हमें किसी तरह वो नहीं कर सकते कि हम मान लीजिए दैनिक जागरण पे आप कहते हैं कि पूरे देश में लागू दैनिक जागरण पढ़े, हमारी मर्जी हम दैनिक जागरण पढ़े, हिंदुस्तान पढ़े, हमारी मर्जी जो कुछ करे। तो आप किसी तरह ये नहीं कर सकते आप ऑनलाइन ही करें, और ऑनलाइन आपको करना तो सबसे पहले सूचना आयोग में हर चीज ऑनलाइन कीजिए। तो सही बात। आज भी हम लोग पार्टी की तरफ से हम लोग कटिबद्ध है इस चीज को मजबूती देने के लिए। जी, आप यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, आप यहाँ पर आए हैं, तो क्या है आप इन लोग का शिकायतें और क्या है आपका समर्थन रहेगा, मैं कुछ आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, जैसा कि आप लोगों को भी जानकारी मिल रही होगी, आरटीआई कानून जो है ये जब लाया गया था 2005 में आया था, तो एक सोच के साथ लाया गया था कि इसके माध्यम से उन आम आदमी को वो ताकत मिल पाए जो एक विधायक और सांसद को मिलती थी। पहले क्या होता था कि एक विधायक और सांसद ये केवल ही सवाल सरकार से करते थे और जानकारी ले सकते थे, विधायक या सांसद के पास था। आम जनता को एक ऐसा अधिकार ये दिया यूपीए फर्स्ट ने 2005 में कि जिसकी वजह से एक आम आदमी, कोई भी व्यक्ति सरकार से सवाल कर सकता है, जनहित में सवाल कर सकता है कि किसी भी चीज के बारे में उसकी जानकारी हासिल कर सकता है। ये नियम बहुत अच्छा और लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता था, और बहुत सारे लोगों ने इसकी वजह से सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने का लगातार प्रयास करते रहे, करते भी रहे और होता भी रहा। लेकिन विगत 10 सालों से मैं देख रहा हूं कि आरटीआई कानून को इस सरकार ने बिल्कुल एक तरीके से खत्म करने की पूरी चेष्टा करी हुई है, पूरा प्रयास किया हुआ है। और उसी के तहत आज इन्होंने क्या किया है, अभी कुछ दिनों पहले से इन्होंने बंद कर दिया कि ऑनलाइन ही केवल अपील लेंगे, ये 9 जनवरी से, और बिना किसी आदेश के, बिना किसी ऐसा सार्वजनिक एक आदेश भी नहीं कोई इन्होंने पारित किया, और इन्होंने बंद कर दिया 9 तारीख के बाद से, 9 जनवरी से, कि ऑफलाइन सारे बंद कर देंगे और सिर्फ ऑनलाइन लेंगे। हिंदुस्तान की आबादी और उत्तर प्रदेश की खासकर जनता, आप भी जानते हैं कि किस तरीके से कितनी पढ़ी लिखी है और किस स्तर तक पहुंच पाई है। आज एक आम आदमी जो पहले बड़ी आसानी से सवाल कर सकता था, वो केवल इसलिए ये किया गया कि वो आसानी से सवाल को ना कर पाए, सरकार से सवाल ना कर पाए। अब सवाल ना कर पाए आसानी से सरकार को, तो सरकार के भ्रष्टाचार जो चल रहे हैं वो चलते रहे इसी तरीके से। और आरटीआई एक्टिविस्ट उत्तर प्रदेश का, वो किसी लालच से नहीं करता है, वो ये जनहित में काम कर रहा है। वो ये चाहता है सिर्फ कि जो हिंदुस्तान की आम जनता या उत्तर प्रदेश की आम जनता का पैसा जो टैक्स के रूप में सरकार के पास जाता है, उसका सदुपयोग हो। ये हमारा पैसा है, जनता का पैसा है, उसका सदुपयोग हो और सही जगह पर वो पैसा लगे, उसके बारे में जानकारी करने के लिए वो ये आरटीआई का इस्तेमाल करता है। और इसको ये सरकार लगातार निरंतर प्रयास करती है किसी तरीके का दबाने का, और उसी की कड़ी में इन्होंने पहला ये किया कि 9 तारीख से कह दिया कि हम इसको ऑनलाइन सिर्फ लेंगे, जबकि कहीं ऐसा कोई कानून नहीं कि आप कहीं पर भी आप दोनों ऑप्शन रख सकते थे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रख सकते थे, और ये होता भी है, सब जगह होता है। आज भी आप रेलवे टिकट लेने जाइए कि ऑफलाइन आपको नहीं मिलता है, ऑनलाइन भी ऑप्शन है, ऑफलाइन भी है, सब जगह पर है। ये आपको विकल्प के तौर पे देना चाहिए, और उसके लिए मैं आज मुख्य सूचना आयुक्त से मिलूंगा भी, और हम लोग जो सूचना का अधिकार की यहाँ पे समिति है, ये लोग धरने पर बैठे हुए, मैं इनको अपना समर्थन देता हूँ। पूरी उत्तर प्रदेश कांग्रेस आरटीआई टीम पूरा समर्थन देती है, इनके साथ में है। और साथ ही मैं मुख्य सूचना आयुक्त साहब से अपील भी करूंगा कि इसको नियम को वापस ले जो उन्होंने बनाया है, और पूर्ववत जो चल रहा है उसी तरीके से चलता रहे। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जब 2005 में आरटीआई कानून लागू किया गया था, तो उसकी मंशा इस हिंदुस्तान के आम जनमानस को एक ताकत मिले, एक अधिकार मिले कि वो किसी भी विधायक सांसद की तरह सरकार से सीधे सवाल करें, और जवाब मिलता लोग जेल तक पहुंचे हैं, तो माना जाता है। विगत 10 वर्षों में मैंने देखा कि लगातार इस कानून को कमजोर करने का प्रयास किया, तरह तरह के हथकंडे अपना करके इस कानून को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि जवाब नहीं आ रहे हैं लोगों को,
अपील डालते थे, उसको नहीं ले रहे थे। उसके बाद में जानकारी मिली कि 2 अप्रैल मना कर दिया गया यहाँ पर ऑफलाइन लेने, सिर्फ ऑनलाइन। ये हिटलरशाही रवैया होता है कि बिना किसी सार्वजनिक किसी आदेश को सार्वजनिक के हुए आप चुपचाप